का चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार और हमारे गरीब शोषित पीड़ितों के जो जुल्म अत्याचार है, इसके खिलाफ में बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश के सरकार के खिलाफ में चुनाव लड़ रही है। और मैं इस प्रदेश की जनता का भी भरोसा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी सरकार में जुल्म जाति इतनी बड़ी है कि सीमा से बाहर है। इस जुल्म जाति का अंत करने के लिए इस बहुजन समाज पार्टी को सर्व समाज का समर्थन है और सर्व समाज के समर्थन से इस अंबा विधानसभा के अंदर हम विधायक बनाकर भोपाल भेजाने का काम करेंगे। मुरैना जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में आप आने वाले समय में प्रदर्शन को देखेंगे। और प्रदर्शन की बात करूं मैं तो इधर आप लोग के संज्ञान में ये बात होगी कि इधर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुजन समाज पार्टी के जैसे ही उम्मीदवारों की घोषणा होती है, प्रत्याशी घोषित होते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को इधर पूरे मुरैना जिले के अंदर में प्रत्याशी नजर नहीं आते हैं। बड़ी मुश्किल से इधर कांग्रेस के प्रत्याशी खड़ा करने का कांग्रेस काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी कमजोर पार्टी मुझे लगता है इधर दिख रही है कि इधर जो क्षेत्रीय नेता जो काम करते हैं उन पर न भरोसा करते हुए इस देश के सर्वोच्च सांसद में रहने वाले केंद्र के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को इधर दिमनी में उतारने का काम कर रहे हैं। तो इस बात से आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पैर लड़खड़ा चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में बनाने का काम करेगी। ऐसे में आप लोगों से सहयोग हुए प्रदेश की जनता से अपील करूं कि ऐसे कार्यों को उखाड़ फेंकने का अब समय आ गया है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो अपने डीएसपी के कहते थे 8 साल पहले, वो आज ये फिर क्यों बंद करा दिए गए? जो अन्य अत्याचार और ज्यादा बढ़ रहा है, उसके लिए आप कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? इस पे मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखो, कैडर कैंप का आपके बीच में मैं बात रखूं तो मुझे लगता है कि जब भी बहुजन समाज पार्टी किसी भी विधानसभा या किसी पोलिंग और सेक्टर पर जब कैडर का काम करती है तो सम्मानी परम पूज्य मान्यवर साहब कांसीराम जी के समय से लेकर आज तक हम खासकर मीडिया को अपने कैडर कैंप से थोड़ा सा दूर रखते हैं। इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को उस कैडर कैंपों में जाने का मौका नहीं मिला होगा, इसलिए आप समझ रहे हैं कैडर बंद है गए। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज इन कैडरों के माध्यम से ही आज राष्ट्रीय पार्टी है। और बहुजन समाज पूरे देश में कैडर लेने का काम करती है, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाकर इस देश की राजनीति में और चुनाव में उतरने का काम करती है। पहले, आज से 10 साल पहले, जो खंजीर वाले गाँव-गाँव जाके डीएसपी का कार्यक्रमों को संबोधन करते थे और समझाते थे, उस माध्यम को बंद क्यों करा दिया? नहीं, बहुजन समाज पार्टी कभी ऐसे कार्यक्रम को न तो बंद कराती है, ये आप लोगों की सोच है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा ऐसे कार्यकर्ताओं को बहुत बढ़ावा देती है, मान सम्मान करती है। जब खंजरी और गाय गाय के माध्यम से इस बहुजन मूवमेंट को चलाने के लिए आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जब समाज पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बनी, तो हमारे एक गायकार बाबरा करके नाम के थे, तो उनको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मंत्री का दर्जा देकर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाने का काम मैं किया आपसे था। एक चीज और जानना चाहता हूँ। जी। जब बहन जी की सरकार थी, तब उन्होंने क्रीमी लेयर पर बात की थी कि जो जितना पैसे वाला हो गया उसको हटा दिया जाए, दूसरे को ला दिया जाए। वो बात कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पकड़ ली है, उस पर काम कर रहे हैं वो लोग। ये बात पर आप बताएं। बहुजन समाज पार्टी चाहे क्रिमिलेयर हो, चाहे और भी आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे शासकीय जन प्रमोशन में आरक्षण का हो, बहुजन समाज पार्टी ने इस देश के सर्व समाज के लिए किसी भी प्रकार का अगर उनके खिलाफ मुद्दा है, उनके विरोध में मुद्दा है, तो हमेशा सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाने का काम किया है।
और आपको पता होगा कि इस देश के अंदर में जब जब हमारे लोगों पर जुल्म और अत्याचार होता है, उसके लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संसद में अपनी बात रखने का काम किया, लेकिन संसद में उनको समय न दिया। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने लोगों के लिए अपने राज्यसभा संसद से उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया था और बोला था कि जब मैं अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की लड़ाई, अपने भलाई, लोगों की भलाई के लिए मैं अपनी यह संसद में बात नहीं रख सकती हूं, तो मुझे संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी संसद में न रहकर मैं क्षेत्र में जाकर, गांव-गांव जाकर, रोड पे जाकर अपने लोगों की लड़ाई लड़ूंगी और उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया था। जिलाध्यक्ष जी बताइए कितनी सीट लेकर आ रहे हैं यहाँ पे? जिला मुरैना में खास करके रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं माहौल है जिला मुरैना में, केंद्रीय मंत्री सरी के यहाँ चुनाव लड़ने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जमीनी उठा के देख लीजिए, अम्बा उठा के देख लीजिए, सबलगढ़ और द्वारा 4 सीटों पे हमने टिकट फाइनल की है और चारों सीटों पे जहाँ भी अपनी फाइट होगी, किसी भी पार्टी की फाइट होगी, खास करके फाइट हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की फाइट हो रही है। आप दिमनी में देखिए केंद्रीय मंत्री और बॉलीवुड इंडोतिया जी के बीच में फाइट होगी। आप जोरा में चले जाइए, आप सौड़ा में चले जाइए, कांग्रेस यहाँ थर्ड फ्रंट पे के रूप में रहने वाली है और इस बार मुरैना में अच्छा रिकॉर्ड रहेगा, अपना अच्छे एमएलए बन करके जाएंगे और खास करके मध्य प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका में बहुजन समाज पार्टी रहेगी। बसपा अगर सत्ता में आती है तो किन किन मुद्दों पर कार्य करेगी? देखिए बसपा जब सत्ता में उत्तर प्रदेश में भी आई थी तो जो SC ST OBC और खास करके अल्पसंख्यक समाज के और सर्व समाज के जो गरीब भाई हैं, उन सभी समाज को लेकर के बसपा सत्ता में आई और जब वो सर्व समाज के जो गरीब लोग हैं, चाहे वो SC हो, चाहे SC हो, ST हो, चाहे OBC हो, इन सभी लोगों के साथ जितना भी अन्य अत्याचार हो रहा है, इन अन्य अत्याचारों को रोकने का काम होगा। दूसरा, तो शिक्षा की बात की जाए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा के द्वार समुदाय के लिए खोले, खूब प्रयास किए कि ये लोग शिक्षित हों। आज वही सरकार, बीजेपी सरकारों ने, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिन स्कूलों में पढ़ाने का काम किया जाना चाहिए, उनमें सिर्फ दलिया बंटने का काम, रोटी बंटने का काम, दाल बंटने का काम यहाँ तक सीमित रह गया है और यहाँ तक कि स्कूल की पूरी प्रणाली खत्म कर दी, स्वास्थ्य खत्म कर दिया। आज जब बहन जी उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री थी तो चलती फिरती एम्बुलेंस एक हॉस्पिटल हुआ करता था। आज आप देख लीजिए, जोमेटो वाला घर पे खाना लेके आ जाता है 10 मिनट में, लेकिन कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। ये दुर्दशा है देश। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इसके लिए आपने राष्ट्रपति जी को कितने ज्ञापन दिए, कहाँ से ज्ञापन दिए, आपने इस पर आवाज क्यों नहीं उठाई अपनी? देखिए, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अन्य अत्याचार के प्रति आवाज उठाती रही है, लेकिन हो सकता है कि आप उस आंदोलनों में उपस्थित ना रहे हों। आपको पता है कि जब मूंछ रखने पर राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो मूंछ रखने पर एक मेघवाल को मार दिया गया, तो उस पर भी बहुजन समाज पार्टी ने ज्ञापन देने का काम किया। एक बच्चे को घड़े से पानी नहीं पीने दिया गया, एक शिक्षक ने उसको मारपीट दिया गया, तो उस पर भी मुरैना मसाल जुलूस निकाल करके ज्ञापन देने का काम किया। आज जिस प्रकार से पटवारी घोटाले, तमाम घोटाले युवाओं के लिए जो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो किस प्रकार से हैं, तो जब 18 महीने कांग्रेस की सरकार चली और शिवराज सिंह पर तमाम घोटालों के आरोप कमलनाथ जी लगा करके सत्ता में आ गए, तो उनको जेल के अंदर डालने का काम करना चाहिए। भाई आज कांग्रेस के कमलनाथ जी आ गए और बीजेपी के लोग सजा नहीं दे पाए और बीजेपी के लोग सत्ता में है तो कांग्रेस के लोगों को सजा नहीं दे पाए, तो फिर क्या मतलब? दोनों ही एक दूसरे की बैठ के थाली में खाना खाते हैं, एक साथ में भाईचारा बनाते हैं, सिर्फ बहुजन समाज को गुमराह करके एक बीजेपी कहीं कांग्रेस, बीजेपी कहीं कांग्रेस, ये स्थापित होने का काम हो रहा है। जो अन्य अत्याचार हो रहा है जी, उसके खिलाफ आपकी आवाज नहीं उठ रही। मैं कई चीज देख रहा हूँ, अपने छोटी छोटी जगहों पर जो अन्य अत्याचार हो रहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। जैसे कि संविधान चयन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाहकार ने बोला, मगर बीएसपी के किसी वरिष्ठ नेता का कोई बतक नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, आप बताएं। देखिए ये सब कहने की बातें हैं। जिन लोगों ने संविधान को खत्म किया है, कहीं ना कहीं वही वाली बात हो गई कि शेर चाहता है कि मैं शिकार नहीं करूंगा, शेर के बीच में रह करके कोई जिंदा बच सकता है क्या? भाई कांग्रेस जब तक सरकार में रही, कांग्रेस ने संविधान में जितने भी संशोधन किए, कांग्रेस ने पूरी तरह से संविधान को खत्म करने का काम, मैं 1 मिनट पूरी बात बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस ने पूरी तरह संविधान को खत्म करने का काम किया। अगर कांग्रेस ने अगर सही होती तो बाबा साहब के संविधान में इतने संशोधन करने का काम क्यों करती? आज भारतीय जनता पार्टी अटैक कर रही है संविधान पे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के बलबूते पे कर रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने खत्म किया, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है और दोनों ही मिलकर के अंदरूनी ये नहीं चाहती कि भारतीय संविधान रहे और बस सिर्फ दलित समुदाय को गुमराह करने के लिए कांग्रेस आड़े हाथ आती है कि संविधान हम बचाएंगे। संविधान आपके बाप दादाओं ने खत्म किया, संविधान को खत्म करने के लिए आपके बाप दादा ही आगे आए थे। जब पूना पैक्ट हुआ तो गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया दलित वोट बैंक के लिए,
दलितों के अधिकार को बाबा साहब जब लेकर के आए लंदन से, तो उसको खत्म करने का काम गांधी जी ने किया। कांग्रेस के सबसे उच्च नेता उस समय गांधी जी हुआ करते थे। तो आज ये कांग्रेस कैसे संविधान को बचा सकती है, आप मुझे बताइए। चलो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, तो चित्तानंद जी ने